नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीपक जी के टेस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ ही आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो साथियों, पहला प्रश्न हमारा आपके सामने है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिजनौर से। तो गंगा नदी जो कि आपकी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से किस जिले से बाहर निकलती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश से किस जिले से बाहर निकलती है? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बलिया से। तो गंगा नदी जो कि आपके उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बाहर निकलती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियाँ का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम जो कि आपका रुद्रप्रयाग पर होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या नंदप्रयाग। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 हमारा आपके सामने है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, माही। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है आपकी माही। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, डेल्टा के वजह एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन सी है? डेल्टा की वजह एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती। तो डेल्टा की वजह एस्चुरी बनाने वाली नदी है आपकी ताप्ती नदी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी के। तो नासिक शहर जो कि आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को। तो दक्षिण भारत की गंगा जो कि आपके गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है हमारा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सांगपो। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, असम में। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली जो कि आपका असम राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकटक झील। यानी कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, उल्का पिंड से निर्मित लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उल्का पिंड से निर्मित लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। तो उल्का पिंड से निर्मित लोनार झील जो कि आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी के। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो कि आपकी गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, अयोध्या नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सरयू नदी के तट पर। अयोध्या जो कि आपका सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
साथियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ किस झील में आयोजित होती है? प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ किस झील में आयोजित होती है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेम्बनाड झील में। यानी प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ जो कि आपकी वेम्बनाड झील में आयोजित की जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, जोग या गरशोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी पर। तो जोग जलप्रपात जो कि आपका शरावती नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात जो कि आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांडवी। तो दूधसागर जलप्रपात जो कि आपका मांडवी नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस परियोजना का भाग है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस परियोजना का भाग है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेहंत परियोजना का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, वगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? वगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पर। तो वगलीहार बांध जो कि आपका चिनाब नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर। हीराकुंड बांध जो कि आपका महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल पर। तो इडुक्की बांध जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, भारत में फसलों का मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं? भारत में फसलों की मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं? तो साथियों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। तो भारत में फसलों की मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, रबी फसलों की बुआई सामान्यतः किस महीने में की जाती है? रबी फसलों की बुआई सामान्यतः किस महीने में की जाती है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से दिसंबर माह में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।